नमो बुद्धाय, जय भीम। हमारे साथ अभी जुड़े हैं गगन मलिक फाउंडेशन के कोऑर्डिनेटर विकास जी ताड़ी से। और विकास जी ताड़ी से नमो बुद्धाय, जय भीम। हम आपसे सवाल जवाब के बजाय बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे कि ये गगन मलिक फाउंडेशन ने थाईलैंड में जो धम्म यात्रा का आयोजन किया है, इस धम्म यात्रा के आयोजन का उद्देश्य क्या है? हमारे दर्शक जानना चाहते हैं आपको इस धम्म यात्रा के पीछे कौन से उद्देश्य आपने ये यात्रा निकाले? ये बहुत ही सुंदर सवाल है, क्योंकि जब तक आज अगर हम देखेंगे कि ऐतिहासिक पल है, ऐतिहासिक मोमेंट है कि गगन मलिक फाउंडेशन के माध्यम से ये पहली बार हो रहा है कि थाईलैंड में 47 भिक्षु थाईलैंड में आके भिक्षु बने हैं। अब ये भिक्षु यहाँ पर धम्म सीख रहे हैं। धम्म में सबसे बड़ा रोल होता है शील का, विनय का, चैंटिंग का, और बुद्ध ने जो शिक्षा दी है उसको ग्रहण करने का। तो ये मोमेंट पूरा अभी चल रहा है। और उसी के साथ साथ जो धम्म यात्रा है, धम्म यात्रा का सबसे बड़ा हमारा उद्देश्य ये है कि एक भिक्षु अगर है तो उसको उस भिक्षु के वो भिक्षु किस तरीके से रहता है, उसको किस तरीके से वेदनाएं होती है, उसका जीवन किस तरीके से होता है। जब तक हमारे देश में जो उपासक उपासिका रहते हैं, जब तक उनको भिक्षु के जीवन का एक्सपीरियंस नहीं होता, तब तक उनको उनकी एक्सपीरियंस की कदर नहीं हो सकती। तो यही उद्देश्य है फाउंडेशन का कि अगर उपासक थाईलैंड में आके भिक्षु बनेंगे, भिक्षु जैसे रहेंगे, भिक्षु के सभी विनय फॉलो करेंगे, तो 100% उनको फील होगा कि भिक्षु का जीवन कितना कठिन है और कितना बड़ा जीवन है। विकास जी, इस चर्चा की कड़ी में दूसरा सवाल आपसे पूछते हैं कि अभी ये सेवक जो है धम्म यात्रा में शामिल जो अभी भिक्षु बने, भारत में जाके, इंडिया में जाके धम्म का प्रचार और प्रसार किस तरह से करें? क्या कोई ऐसा सिस्टम बना है कि भारत में जाके ये जो भिक्षु बने हैं वो भारत में जाके धम्म का प्रचार और प्रसार करेंगे? ये बहुत सरल चीज है कि जिस उपासक, जिस इंसान को अगर रोशनी मिल गई तो उसको समझेगा कि उसको बताने की जरूरत नहीं है कि आप घर में जाके आपके समाज में जाके रोशनी पैदा करो या फिर रोशनी फैलाओ। जिसको रोशनी का अनुभव हो जाता है, जिसको धम्म का अनुभव हुआ है, बुद्ध धम्म का, उसको अंगीकरण कर लिया है, 100% ऑटोमेटिकली वो उसको फॉलो करेगा। और जब धम्म वो अपनाएगा तो लोग उसको देखेंगे और लोग भी उसको फॉलो करना शुरू करेंगे। विकास जी, इस श्रृंखला में दूसरा भी एक सवाल उठता है हमारे स्तर से, जबकि भारत बुद्ध की भूमि है, जन्मस्थली है, हमारे देश के प्रधानमंत्री से लेकर हर कोई चीज़ जब विदेश में जाता है तो ये कहता है कि मैं बुद्ध की भूमि से आया। पिछले कुछ दिनों में नीता अंबानी और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था कि हम बुद्ध की भूमि से आए, किसी विदेश में गए। तो क्या आपको नहीं लगता है कि जितना थाईलैंड में प्रचार प्रसार हुआ है या एक नेशन ही बुद्ध नेशन है, तो भारत में इस धम्म यात्रा की ज़्यादा जरूरत है और प्रचार प्रसार की जरूरत है, ऐसा आपको लगता है क्या? नहीं, थाईलैंड में, भारत में बुद्ध धम्म का यात्रा, ये जो यात्रा आपने निकाली, इसमें ये है कि अगर हम देखेंगे कि हजारों सालों से बुद्धिज्म थाईलैंड में भी है और भारत में भी है, मगर भारत में पिछले हजारों सालों में कुछ ऐसी गतिविधियां हुई है कि उसमें बुद्ध धर्म का जो प्रचार प्रसार था कम हुआ है। बहुत जगह पे ऐसी इतनी हानि धम्म को हुई है, इतनी हानि बुद्ध धम्म को हुई है कि बहुत सारा जो उनका एक बेसिक स्ट्रक्चर था वो बहुत कम हुआ है। तो इसलिए अगर हम देखेंगे कि जैसे थाईलैंड है, श्रीलंका है, म्यांमार है, ऐसे बहुत बुद्धिस्ट राष्ट्रों में बुद्ध का एकदम बेसिक और प्योर फॉर्म बुद्धिज्म अभी भी है। हम वही चाहते हैं कि जो बुद्ध धर्म जो बुद्धिस्ट देशों में हजारों साल से उन्होंने एक संयोज करके रखा है, वो फिर से हम उसी दौर में वापस लेके जाएंगे। तो उससे 100% भारत में सभी लोग को आंतरिक बुद्धिज्म क्या है मिलेगा और वो उसको फॉलो करेंगे। धन्यवाद विकास ताड़ी सर जी, आपने बुद्ध धम्म की प्रचार प्रसार भारत में किस तरीके से और गगन मलिक फाउंडेशन की तरफ से आप किस तरह से बुद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करेंगे, इसके लिए बातचीत हमारे साथ में रखी। हम हमारे दर्शकों को खुशखबरी देंगे कि बहुत कम दिनों में भारत में ये बहुत सारी कोशिश हो जाएगी। आपका
हमारे चैनल में रिपब्लिक इंडिया वॉइस में आपका पुनश्च आपका धन्यवाद करता हूँ। नमो बुद्धाय, जय भीम, धन्यवाद। नमो बुद्धाय, जय भीम।